नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो करी पत्ते के प्लांट के ऊपर है। ये जो आप करी पत्ते का प्लांट देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे कि आपका करी पत्ते का प्लांट बहुत हेल्दी बनेगा। देखिए, ये प्लांट मेरे पास 2 साल का प्लांट है करी पत्ते का और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे से पत्तियाँ आ रही हैं और इसकी न्यू शूट्स भी आप देख ही पा रहे हो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। जब आपको लगे कि आपका पौधा जो है ग्रो कर रहा है और आप इसको और ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं, तो आप जो नई ब्रांचें निकल रही है वहाँ से करीबन 2 इंच नीचे से आप उसकी स्टेम को कट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इसमें जो है और ज़्यादा फुटाव होगा और ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकल कर आएंगी। तो ये काम आप करी पत्ते पे कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप केवल लाइट प्रूनिंग कीजिएगा, हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप करी पत्ते की पत्तियों को यूज़ करेंगे तो हमेशा उसको इस तरीके से सारी पत्तियों को लेंगे, उन्हें अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। किचन में आप बारीक बारीक काट कर जब आप किसी चीज़ का छौंक लगाते हैं सब्जी का, तो उसमें सब्जी का स्वाद ये पत्तियाँ 2 गुना कर देती हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपकी सब्जी में। तो ये दिसंबर का वीडियो है जब मैंने अपने करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा होता है जिस समय प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, डोरमेंट में जाता है। उस समय आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे फरवरी मार्च आती है, तो इस प्लांट में नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है। फुटाव बहुत तेज़ी से होता है और इसमें इस तरीके से फूल बनना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे नई पत्तियां आती हैं, नई ब्रांच निकलती हैं, साथ ही साथ उसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये काम तीनों एक साथ जब होते हैं, जब इसकी नई ग्रोथ प्लांट की होती है। तो इस तरीके से आप उस समय हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस समय आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, नीचे से इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई है। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, तो इसके बाद इसमें 4 ब्रांचेस निकली। 4 ब्रांचेस के बाद दोबारा से जब हम इसको कट कर देंगे तो और भी बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे हमारा करी पत्ते का प्लांट जो है बहुत ज़्यादा बुशी होता है। साउथ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि साउथ में ये रेगुलर यूज़ होता है। सभी सब्जियों में वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी सभी डिशेस में इसे यूज़ करते हैं। अब ये ट्रेंड जो है सभी लोग ज़्यादातर यूज़ करने लगते हैं। जैसे कुछ हमारे जो खाने की सब्जियां होती हैं उसमें करी पत्ते का छौंक लगाते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद जब फ्लावर्स इसके निकल कर आते हैं तो इसके फ्लावर बहुत छोटे छोटे से होते हैं, कुछ इस तरीके से वाइट कलर के, और इसकी पत्तियां भी मैच्योर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने करी पत्ते की प्लांट की केयर करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी करी पत्ते की प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आपको समझ जानना चाहिए कि आपका जो करी पत्ते का प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है। रूट बाउंड की एक पहचान और होती है कि जब भी आप मिट्टी में पानी देते हैं तो मिट्टी जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है और उसकी धीरे धीरे रूट को गला देती है, जिससे आपका प्लांट खराब हो जाता है। जब इसके प्लांट के सीड जो है पॉट में इस तरीके से गिर जाते हैं तो इसके बेबी प्लांट छोटे छोटे से अपने आप ये निकल कर आ जाते हैं। आप इन्हें चाहे तो अलग से भी ग्रो कर सकते हैं। बरसात के टाइम में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से इसके बीज निकल कर आते हैं। जब भी आप करी पत्ते की पत्तियों को यूज़ करें, हमेशा पुरानी पत्तियों को यूज़ करें, नई पत्तियों को यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप नई पत्तियों को यूज़ करेंगे तो फिर ऊपर से जो है वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो करी पत्ते के जो बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं, आप काव डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप नीम केक का दे सकते हैं और सीवीड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, और रेगुलर जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं वो दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। करी पत्ते की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है अगर आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक
बहुत ही असरदार घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर बताऊंगी, जो करी पत्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। करी पत्ते का जो प्लांट होता है वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। देखिए फूलों के बाद इसमें इस तरीके से बीज बनना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद जो है थोड़ा सा इस तरीके से लाल कलर में हो जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ इसका सीड जो है वो पूरा बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब सीड ब्लैक कलर का हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, तब वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। तो उस समय आप उसको सीड्स को जो है स्टोर कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको सीड नहीं चाहिए होते हैं, मेरे पास लास्ट ईयर में बहुत सारे सीड्स हैं, तो इस तरीके से आप सभी सीड्स को कट कर सकते हैं। 1-2 ब्रांच पर आप रहने दीजिए, बाकी सीड को कट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्लांट की ग्रोथ जो है तेज़ी से होती है। क्योंकि अब प्लांट जो है सारी एनर्जी जो है अपनी फ्रूट्स बनाने में लगा देता है और उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। जब आप इस तरीके का काम करेंगे तो इसमें नया फुटाव होगा और नई नई ब्रांच निकलेंगी और पत्तियां उतनी ही तेज़ी से निकल कर आएंगी। तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। करी पत्ते के प्लांट के ऊपर हमेशा पुरानी पत्तियों को ही यूज़ करें, नई पत्तियों को करी पत्ते की यूज़ ना करें। इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। जब आपको लगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है तो आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्मी अगर आपके यहाँ है तो आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना बंद कर सकते हैं। जब ये सीड्स अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, पॉट में गिर जाते हैं, तो अपने आप ही ये ग्रो हो जाएंगे। तो आपको बार बार ये प्लांट तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट आपके गार्डन में अपने आप ही तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 बेबी प्लांट हो गए हैं करी पत्ते। एक और ख़ास बात, मिट्टी में हमेशा गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी में फ्रेशनेस बनी रहे और पौधा तेज़ी से ग्रो करे। हर समय जो है महीने 1.5 महीने में आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो फ्री का सस्ता सा फर्टिलाइज़र मैं आपको करी पत्ते का बताऊँगी, वो हमेशा आपके घर में रहता है। तो जो ये आप सफ़ेद सी चीज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है छाछ, जिसे कहीं पर मट्ठा भी बोलते हैं। अगर आप 4 चम्मच मट्ठा ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 गुना पानी आपको मिला लेना है। ये करी पत्ते के प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। जो करी पत्ते का प्लांट होता है वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है और जो करी पत्ते का प्लांट है वो मिट्टी को जो है एसिडिक बनाता है, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है कि आप इसको पूरी तरीके से इस तरीके से देख लीजिए। अच्छे से आपको पानी मिलाना है और दूसरा तरीका क्या है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मिट्टी में आप डाल देंगे तो उसमें फंगस का जो है डर बना रहेगा। इस तरीके से आप हल्की सी गुड़ाई कर अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये जो है फर्टिलाइज़र असर करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये घर में रहता है और हमारा फ्री का फर्टिलाइज़र है। कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आपके पास नहीं होता है तो करी पत्ते की पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए और तेज़ी से उसकी ग्रोथ के लिए इस फर्टिलाइज़र को आप महीने 2 महीने में ज़रूर अप्लाई करें। करी पत्ते के प्लांट में कैटरपिलर नाम का कीड़ा लगता है। आप उस समय इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। करी पत्ते पर कोई भी वैसे ज़्यादा फंगस नहीं लगती है और अगर लग जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी में जो है फंगस लगा है। उसके लिए आप फंगस का घोल बनाकर अपने प्लांट में, फंगीसाइड होता है उसका घोल बना लीजिए और अपने प्लांट पर अप्लाई कर दीजिए, जिससे उसकी मिट्टी जो है अच्छी होगी और आपका प्लांट जो है दोबारा से बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।